पैलेस अन्वेष है। एंड गाइस, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वेडनेसडे और फ्राइडे को मैं मम्मा के साथ आऊँगी और मंडे को मैं अकेले आऊँगी। देखो, मैं अपना प्रॉमिस निभाने फिर से आ गई। तो आज मम्मा आपके लिए बहुत सारे टाइप्स के लाइफ हैक्स लेके आई है जो आपके यूजली बहुत ही इस्तेमाल में आते हैं, जो आपको जैसे काम में कुछ भी को डालते हो तो वो ईजिली हो जाएगी। तो मम्मा, आप किस तरह के लाइफ हैक्स बताएंगे? हाय गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ बहुत सारे हैक्स। ये हैक्स आपको किचन में जाने के बाद समझ में आएंगे कितनी यूज़फुल है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे कि कभी सब्ज़ी बनाते वक्त नमक ज़्यादा का हो जाना, कभी मिर्च ज़्यादा हो जाती है, तो कभी क्या प्रॉब्लम, कभी चावल जल जाते हैं, कभी क्या प्रॉब्लम, कभी क्या प्रॉब्लम। तो इन सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपको ऐसे हैक्स बताती हूँ जिसकी वजह से आप फटाफट से अपने सारे काम जो है जो खराब हो गए हैं वो ठीक कर सकते हैं। आप मिनटों में काम कर सकते हैं। हाँ, तो लेट्स बिगिन। उसके लिए देखिए हमें चाहिए होगा ये बीटरूट, और इसके लिए हमें ये वैसलीन, आप छोटा वाला बड़ा वाला जैसे भी आपके पास अवेलेबल हो आप वैसलीन ले सकते हैं। और इसके लिए हमें विटामिन ई की कैप्सूल चाहिए होगी, जो विटामिन ई आपको पता है हम मेडिकल शॉप में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और इसके बाद आप कोकोनट ऑयल या फिर ये बादाम का तेल जो है ये भी आप ले सकते हैं, इसमें भी विटामिन ई की भरपूर मात्रा होती है। या फिर आप चाहें तो ये कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। तो बस इतना ही सामान हमें चाहिए होगा। अब आइए हम इसको देखते हैं कि कैसे बनता है। तो पहले हम इसे ग्रेट कर लेते हैं, देखिए इस तरह से हमने, और देखिए इतना ये ग्रेट हो चुका है। तो हमें इतना ही चाहिए, या आप अगर ज़्यादा बना के रखना चाहते हैं तो उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके बाद हम फिर एक बाउल लेते हैं, उस बाउल में हम ये बीटरूट को डाल देते हैं। इस हमने ऐसे बीटरूट का हमने ये निकाल लिया है, इसका जो जूस होता है ये निकाल लिया। अब हमको क्या, इसमें आप देख लीजिए कि कोई लम्स ना रहे। देखिए हमको ये विटामिन की कैप्सूल है, ये कोकोनट ऑयल हम इसमें डाल देते हैं। और इसके जस्ट बाद हम वैसे देखिए हमने इसको वैसे का निकाल लिया है। और अच्छे से इसमें अब सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे मिल चुके हैं। इसमें हमने जो जो भी डाला है, अब आप सोचेंगे कि ये पानी जो बीटरूट का है, यानी इसका जो जूस है वो इसमें मिक्स नहीं हो रहा है, पर आप परेशान ना हो गाइस। आपने इसको ऐसे हिलाते रहेंगे थोड़ी देर तक, इसको आप इस तरह से इसको मैश करते रहिए। फिर ये आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ये इसमें अच्छे से मैश हो जाएगा। इस तरह से हम इसको 5 मिनट तक ऐसे करेंगे। देखिए गाइस, ये इस तरह से जब हमने इसको 5 मिनट के करीब आपको इसको इस तरह से मैश करते रहना है, तो फिर आपको ये दिखेगा कि सारा का सारा जूस वैसलीन और कोकोनट ऑयल जो हमने डाला था उसने सोख लिया है। तो ये आपका पूरा लिप बाम आपका एकदम होममेड तैयार हो चुका है। इसको आप लगाइए, और देखिए इसको हम ये जो वैसलीन वाला हमारा जो लिपा था उसी में हमने भर लिया है। आप चाहे तो कोई दूसरा हो इस तरह से छोटा सा, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से रख के इसको डाल दिया है। देखिए गाइस, इस तरह से ये हमारा वैसलीन जो बीटरूट वाला है ये तैयार हो गया है। और इसको आप खुद भी लगाइए और अपने बच्चों को भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप फ्रिज में रखिए, फ्रीजर में रखिए, और इसको हम सिर्फ 15 मिनट तक हम इसको फ्रीज होने देते हैं। देखिए गाइस, कभी कभी ना हमारे इस तरह के जो कैप्स होते हैं इसके अंदर दाग पड़ जाते हैं वाइट कलर के। तो अब मैं बता रही हूँ कि कैसे इसको हमें साफ करना है। हमने सिरका एक ये हमने उबाल लिया है, इसको हमने सिरका डाल दिया। अब हमको कुछ भी नहीं करना है। इसे बस 5 मिनट्स के लिए आपको छोड़ना है। Later. जिस तरह से उसको रगड़ रगड़ के एकदम साफ करेंगे, देखिए एकदम चमक जाता है इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे से ये देखिए एकदम शाइनिंग इसमें आ गई है। और ये पहले जैसे बहुत सारे दाग इसमें लगे हुए थे कि एकदम साफ हो जाते हैं।
अब इसमें चाहे तो आप इसको फिर जब भी वॉश करना, वैसे इसको हमें ड्राई ही रखना चाहिए, इसको हमें पोंछ के एकदम ड्राई करना चाहिए। देखिए ये जो लेसन्स होते हैं इनका मैं बताने जा रही हूँ। लहसुन छिलने में हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। अक्सर होता है कि कोई भी चीज़ बनाने जा रहे हैं हम तो फिर लहसुन छिलने पड़ते हैं, क्योंकि मसाला हर समय लहसुन का, प्याज का, अदरक का पड़ता है। तो अब मैं एक इजी टिप आपको बताती हूँ। जैसे ये लहसुन बहुत जल्दी छिल जाते हैं, तो पहले हम इनको कलियों को अलग कर लेते हैं। उसके बाद हम या तो ओवन में और या तो फिर ये जो कुकिंग हीटर होता है उसके अंदर हम इसको रख देंगे। इसमें मैंने पानी हीट कर लिया है, अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ और इसको हम 10 मिनट तक इसको हम इसी में रहने देंगे। A few moments later. हमारा ये जो हमने लहसुन रखे थे अपने कुकिंग हीटर में, ये हमें लग रहा है तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे इसको निकाल लेंगे। इसको यहाँ पे हम नाइफ की मदद से इसको निकाल लेते हैं। फिर बहुत ही आसानी से ये छिल जा रहे हैं। हमको बिल्कुल भी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई गेस्ट आने वाले हो और हमें बहुत ही जल्दी कुछ तैयार करना हो, और फिर लहसुन उसमें मोस्ट इंग्रेडिएंट है जो भी हम बनाते हैं, जो भी है, तो ये लहसुन बहुत जल्दी तैयार होते हैं और एकदम देखिए सॉफ्ट भी होते हैं ये, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा हीट किया था तो सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर अगर आप इसको काट के डालना है तो काट के डालिए, ऐसा नहीं कि ये पक चुके हैं, इससे थोड़े से मॉइस्चर इनमें आ गया है तो इस वजह से ये थोड़ा सा वो हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब हम इसको देखिए बहुत आसानी से हम इनको छिल पा रहे हैं, कोई इसमें हमको दिक्कत नहीं है। इतनी आसानी से देखिए छिलके इसके इस तरह से भी निकल जाते हैं। देखिए इतनी आसानी से छिलके इसके निकल जाते हैं। तो इस तरह से हम सारे लहसुन छिल सकते हैं। गाइस कैसे होगा, कई बार ऐसा होता है कि जो हम सब्ज़ी बनाते हैं उसमें कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी मिर्ची ज़्यादा हो जाती है। तो कभी नमक ज़्यादा हो जाए तो क्या करें, मैं आपको बताती हूँ। जैसे नमक इसमें ज़्यादा पड़ गया है तो आप कुछ मत करिए। जैसे हमारे पास आटा, हम रोटी का जो आटा हम सानते हैं, जो तैयार करते हैं उसको सान के उसका डो, बस उसको आप डाल दीजिए सब्ज़ी में। मैंने एक डाला है, आप 2-4 डाल देंगे। बस डाल के आप उसको फ्लेम को कम कर दीजिए और उसको ढक के आप 5 मिनट के लिए रख दीजिए। आपकी सब्ज़ी में जो भी नमक होता है ज़्यादा, जो ओवर हो जाता है, वो जो आटे की गोली हमने डाली है वो सोख लेती है। और फिर 10 आप जो है, जब आपका मतलब 5 मिनट के बाद आप क्या करेंगे ना कि आप ये आटे की गोली को जो एकदम हार्ड हो जाती है, क्योंकि वो सारा नमक वगैरह सोख लेती है, पक भी जाती है थोड़ी, इसको आप अगर चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसे हम निकाल लें। कभी ऐसा होता है कि सब्ज़ी बनाते वक्त मिर्ची ज़्यादा हो जाती है। देखिए कभी कभी बच्चे होता है, ऐसा अक्सर होता है ना कि बच्चे, तो फिर हम क्या करें तब ऐसे स्टेज पे, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जैसे थोड़ी सब्ज़ी है तो आप 1 चम्मच कर्ड ले लीजिए, ठीक है, उसको अच्छे से मैश कर लीजिए। इसको अच्छे से, देखिए हमने 1 चम्मच, आप चाहे कोई भी डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे कि आप क्रीम ले सकते हैं, और या तो फिर अगर आप चाहें तो फ्रेश क्रीम अगर यूज़ करेंगे तो वो उसका टेस्ट थोड़ा दूसरा अच्छा आता है। लेकिन सब्ज़ी जो है, जो यूजुअल हम डेली बनाते हैं, उसके लिए ये कर्ड सबसे बेस्ट आइटम है। तो हम 1 चम्मच, पहले हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, उसके बाद इसमें दही डाल देंगे। इस तरह से दही हरा जो तीखापन है उसको अच्छे से ले लेता है, तो वो आपका तीता भी नहीं लगेगी सब्ज़ी, अगर मिर्ची बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देखिए हमने दही डालने के बाद हमने सब्ज़ी को फ्लेम पे चढ़ा दिया था। आप देखिए कितने अच्छे से ये सब्ज़ी वैसे जैसे हम चाहते थे। अगर आप चाहें तो इन्हें पतला भी कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और अब मैं जो हैक बताने वाली हूँ दोस्तों, वो अपने स्किन के लिए है। तो अब देखिए, रात में जो नाइट क्रीम होती है वो उसमें हम लोग अक्सर कई सारी चीज़ें लगाते हैं, पर आपको भी पता है कि एलोवेरा हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ग्लिसरीन हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन ई बहुत अच्छा होता है। तो आज हम इसका ही इस्तेमाल करके एक नाइट क्रीम बनाने, और इसके लिए हमने ये एक एलोवेरा की फ्रेश जो लीफ है वो ली है, इसको हम पहले वॉश कर लेते हैं। इतना सा ही चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारा नहीं, पहले हम थोड़ा सा कम बना के रखेंगे। तो इसमें पहले हम इसको अच्छे से, इसको पहले हम इसके जो किनारे हैं उसको कट कर लेते हैं, और इस तरह से हम इसको बीच में से निकाल लेते हैं, इस तरह से। और फिर किसी स्पून की सहायता से या फिर हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अब अंदर लगा हुआ था, इसको इस तरह से पूरा निकालिए। अब आप चाहें तो इसको इसी में मैश कर सकते हैं, और चाहे तो इसको मिक्सी में पीस के एकदम पेस्ट बना सकते हैं। तो मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी।
देखिए दोस्तों, इस तरह से ये मिक्सी में एकदम फाइन पेस्ट बन जाता है। अब हम इसको डालेंगे, देखिए इस तरह से। फिर ये जो हमने विटामिन ई की कैप्सूल ली है, इसके बाद इसमें मैं 1 चम्मच ये ग्लिसरीन डालते हैं। देखिए ये हमने ग्लिसरीन इसमें डाल दी है। अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो अगर आपकी स्किन ज़्यादा रफ़ है तो आप इसमें 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। मैं इसमें 1.5 डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको मैश कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको 5 मिनट तक जब हमने इसको अच्छे से मैश किया तो ये इस तरह से हो जाता है। और फिर अब हम किसी भी कंटेनर में इसको, जो भी कंटेनर आप लीजिए, बस ये ध्यान रखें कि इसमें ये अच्छे से आ जाए। और फिर इसके बाद हम इसको अच्छे से इसमें ढक के इसको फ्रिज में रख देते हैं। और जब भी रात में हम इसको हम 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में रखने के बाद इसको रात में आप लगा के सोइए, ये स्किन में आपके बहुत अच्छा काम करता है। तो गाइस जल्दी बताइए आपको हमारे इतने यूजफुल हैक्स कैसे लगे? अच्छे लगे होंगे, थे इतने यूजफुल? तो गाइस हमको कमेंट करके और हमें लाइक करके बताइए कि आपको कैसे हमारे ये जो हमने आज हैक्स बताए हैं आपको कैसे लगे। और इन्हें इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस्तेमाल करने के बाद ही आपको इन हैक्स के बारे में पता चलेगा ये कितने यूज़फुल हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। तो मिलते हैं आपको मंडे को। अब मैं मंडे को अकेले आऊँगी। तो बाय गाइस, बाय।